हम ऐसे देश के लोग हैं जहाँ इंजीनियरिंग, आईएएस, आईपीएस आधे से ज़्यादा उम्र तक पढ़ने लिखने वाले अधिकारी, नौकरशाह, नेता, व्यापारी 6वीं फेल, 5वीं फेल, 4थी फेल, मूर्खों की पूजा पाठ करते हैं, गधे, नालायकों की। और ऐसे ही बैल, नालायक इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस हमारे देश में अधिकारी, नौकरशाह, नेता है और व्यापारी है, जिनको ये मालूम नहीं कि साला वो इंसान है भी है कि नहीं, भेड़ बकरी है कि कीड़े मकोड़े कि सूअर की औलादे हैं, क्योंकि योनियाँ तो उनको पता है 84 लाख होती है। तो जिनका 6वीं फेल मूर्ख अनपढ़ों से जिन लोगों को सलाह लेना पड़ता है, ऐसे आईपीएस, आईएएस, बैल, नालायकों, मूर्खों और कमीनों को जज, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, प्रोफेसर और वकील के पद पर चुना जाता है। तो सोचो इस देश का क्या होगा। ऐसे बैल, नालायक जो अपनी माँ बहन की पेंदा बड़ा करने के लिए आईएएस और आईपीएस बनते हैं, ऐसे बैल, नालायक, कीड़े मकोड़े, मूर्ख कमीनों को जज, कलेक्टर, पुलिस अधिकारी और ब्यूरोक्रेसी में शामिल किया जाता है, जिनको तो ये पता नहीं है कि बेर की कांड किधर है, जिनको 6वीं फेल ज्योतिषी, संत, महात्मा के तलवे चाटने होते, इनकी सलाह के बगैर वो अपने बीबी के साथ सो नहीं सकते, बच्चा नहीं पैदा कर सकते, तो वो क्या घंटा पद संभालेंगे। और ऐसे पढ़े लिखों से 6वीं फेल, कमीने, लुच्चे, लफंगे, झूठ बोलने वाले, झूठे मक्कार हमारे देश में ज़्यादा बुद्धिमान। तो सोचो ये किस काम के बहनचोद है ऐसे कलेक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। और ये हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी वाले लोग हैं, और इसलिए हमारे देश में इंजीनियरिंग, आईएएस, आईपीएस आधे से ज़्यादा उम्र तक पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी पहली और दूसरी फेल लोगों के सामने अपनी माता और बहनों को भेजते, तो क्यों न वो सेक्स करेंगे, क्यों न वो बलात्कार करेंगे, और इसी से आसाराम और राम रहीम निकलते। और ऐसे ऐसे बेवकूफ़, नालायक आईएएस और आईपीएस हमारे देश में 75 सालों से बनते आए, जिनको ये मालूम नहीं है कि वो आईएएस का मतलब क्या होता है, वो बनते क्यों है। उनको तो यही पता है कि अपनी माता और बहनों की बेजीना और उसका पेंदे का मजा लेने के लिए तो बनना है। देश की जनता क्या है, चले कीड़े मकोड़े, भेड़ बकरियाँ, भैंसों, दिन को क्या मालूम है। और इसलिए वो दूसरी, तीसरी और 6वीं फेल नालायक ज्योतिषी और उनकी बातों में अपनी सारी जिंदगी बीता देते हैं, लेकिन अपने दिमाग से 1% भी नहीं सोच सकते। और जो अपने दिमाग से 1% नहीं सोच सकते, वो क्या घंटा इस देश का पद और देशभक्ति समझेंगे। उनको क्या पता होगा। 75 सालों में जितने भी आईएएस, आईपीएस और ब्यूरोक्रेसी में बने हुए लोग, उनको क्या पता कि उनकी माताओं बहनों ने उनको पैदा किस लिए किया। उनकी माताओं बहनों ने उनको इसलिए पैदा किया ताकि वो पैसे वालों की चमचागिरी कर सके, तलवे चाट सके, और अपने उन पैसा देने वाले तलवे, ये जो चाटने वाले लोग हैं, वो अपनी माताओं बहनों को उनके कदमों में रख सके, ताकि भैया हमारी माताओं बहनों को छोड़ो, हमको क्या फ़र्क पड़ना है, उठाओ लुत्फ़ उठाओ, हम तो इतना सा बोल देंगे, बड़ा जुल्म ढाया। और इसलिए हमारे देश में 6वीं फेल लोगों के पास नेता, व्यापारी, कर्मचारी, ब्यूरोक्रेसी वाले लोग, आईएएस, आईपीएस पैर पड़ने जाते हैं। दूसरी और पहली फेल, जिनको नाक पोंछना नहीं आता, जिनको पिछवाड़ा किधर से धोना है वो नहीं आता, ऐसे 20-20, 25-25 और 40-40 साल तक पढ़ाई लिखाई करने वाले आईएएस, आईपीएस, ब्यूरोक्रेसी के लोग, नेता, व्यापारी, इन भिख मंगों के पास जाकर के कहते हैं, महाराज जी मेरा तो भला ही नहीं हो रहा, मेरा तो भविष्य नहीं हो रहा, मैं तो साला परीक्षा में फेल हो गया जी। दूसरी फेल लोगों को, और यही वजह है कि हमारे देश में पहली और दूसरी फेल इनकी माताओं बहनों को फेल पल भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, और कहते हैं भोसड़ी के हो, तुम
उखाड़ने के लिए आईएएस बने हो, अपनी माँ की, अपनी बहन की ऐसी तैसी कराओ। तुम कितने भी पढ़े लिखे होंगे, चाहे आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे, सेक्रेटरी होंगे, नेता होंगे, जज होंगे, कलेक्टर होंगे, लेकिन वो तो हमारे तलवों में, और इसलिए ज्योतिषी और संत महात्मा जो कुश्ती खेल होता है और डंके की चोट पे जीता है और कहता है सालों जाओगे कहाँ, अब के बरस